नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल ठाकुर। मैं आज आपको इस खास कार्यक्रम में बात करूंगा सूर्य ग्रहण की। आज रात साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। साथ ही आज ग्रहण के साथ साथ सर्पपितृ अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। सूर्य ग्रहण को धार्मिक नजरिए से बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान हर शुभ काम को करने पर रोक होती है। भारतीय समय अनुसार आज लगने जा रहे साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत रात 11 बजे से हो जाएगी और इसका समापन 22 सितंबर यानी कल सुबह 3:23 पर होगा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, बल्कि ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा ये ग्रहण इंडोनेशिया और दक्षिण प्रशांत महासागर के हिस्सों में भी दिखाई देगा। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था और इसी के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 122 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि ग्रहण से ही पितृपक्ष की शुरुआत हुई और ग्रहण से ही पितृपक्ष का समापन भी हो रहा है। साल 2025 से पहले ऐसा संयोग साल 1903 में बना था। तो सूर्य ग्रहण का भारत पर कितना प्रभाव रहेगा, आपकी राशि पर इसका क्या असर रहेगा, साथ ही सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद रहेंगे। तो आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और 122 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। आपको याद होगा कि इससे पहले चंद्र ग्रहण लगा था जब पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी, और अब यहां पर खत्म होते होते सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण ये साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर इसका क्या असर होगा, और देश दुनिया में राजनीति है उस पर क्या असर होगा, तमाम चीज़ें जानेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। और आपको बता दें कि 1903 में ऐसा संयोग बना था जब पितृपक्ष की शुरुआत जो है वो इस तरह से हुई थी। चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत हुई और सूर्य ग्रहण से पितृपक्ष का अंत हो रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर पूजा भाटिया ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, और डॉक्टर प्रिया हसन खगोल वैज्ञानिक हैं। ये खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इनसे चर्चा करेंगे हम कि किस तरह से जो देश दुनिया है यहाँ पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होने वाला है, किस तरह से प्रभाव डालने वाला है, चाहे आम आदमी हो या फिर राजनीति हो या फिर इस ब्रह्मांड पर सूर्य ग्रहण का क्या असर होने वाला है, और साथ ही साथ जो संयोग बन रहा है उस पर क्या खास होने वाला है। तो सबसे पहले रुख करूंगा मैं पूजा भाटिया, आपका ज्योतिषाचार्य। स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। देखिए मैम, 122 साल बाद ये संयोग बन रहा है इस तरह का कि पितृपक्ष की शुरुआत भी ग्रहण से होती है और अंत भी इसका ग्रहण से होने जा रहा है। क्या असर होने वाला है देश पर और बाकी दुनिया पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में ग्रहण दिखेगा नहीं, तो इसका असर भारत पर होगा या नहीं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये ग्रहण जो है कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पे लग रहा है। तो कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में लगने की वजह से, और ये हमारे ग्रहण में जो है रात को लगेगा 11 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का समय है ग्रहण का। और इंडिया में तो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है, तो सूतक और पातक का कोई भी नियम इंडिया में फॉलो नहीं होने वाला है। और जहां तक जनरल इफेक्ट्स की बात है, ज्योतिष में हम कहते हैं कि जब भी ग्रहण लगता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारी दो ल्यूमिनरीज मानी जाती हैं, और विश्व में इसका डेफिनेटली असर पड़ता है, प्राकृतिक असर पड़ता है, मंडेन लेवल पर असर पड़ता ही पड़ता है। एक जनरल इम्पैक्ट आप लोगों को फील होगा, खास करके जो कन्या राशि के लोग हैं, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के लोग हैं, मीन राशि के लोग हैं और सिंह राशि के लोग हैं। इनको एक जनरल इम्पैक्ट, एक जनरल एंजाइटी लेवल दिखेगा। हालांकि इंडिया में ना दिखने की वजह से इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं है, पर एक मंडेन लेवल पे हम इसका असर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। और जिस तरह से हमारा पितृ पक्ष भी है, आखिरी सर्वपितृ अमावस्या है, और कल से हमारे नवरात्र भी शुरू है। तो शुभता भी साथ साथ आ रही है, क्योंकि माता रानी का भी आगमन हो रहा है हमारे 22 सितंबर को। तो ओवरऑल देखिए, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडेन लेवल पे इनका इम्पैक्ट जो रहेगा, अर्थक्वेक्स या नेचुरल कैलेमिटीज या सुनामी जैसी चीजें हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, खास करके नेबरिंग कंट्रीज में हम इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में इसका इफेक्ट होगा, और इसके अलावा जिस तरह से चाइना में इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर जिस तरह से कहते हैं ना कि सूरज जो होता है वो सत्ता का कारक होता है, तो सत्ता में कुछ हेरफेर और उलटपलट हम देख सकते हैं। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप की जो हमने कुंडली देखी है उसमें काफी डिस्टरबेंस हमें दिख रही है, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी उनकी कुंडली के सप्तम भाव में लगा था, और अब सूर्य ग्रहण भी उनकी कुंडली के दूसरे भाव में लगा है। तो उनके काफी पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट्स, जो उन्होंने पहले बहुत हार्श स्टेटमेंट दी थी, अब वो काफी अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज करते हुए नजर आएंगे। एंड इसके अलावा मेजर पॉलिटिकल एस्केलेशंस आप देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज में। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्केलेशंस भी हो सकती हैं, एंड कोवर्ट ऑपरेशंस हो सकते हैं। जिस तरह से केतु हमारे हिडन एनिमीज का कारक होता है, तो हिडन एनिमीज हमारे बहुत सारे हमें ऐसे विजिबल दिखा सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा अटैक हो सकता है, और पब्लिक अनरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। यूएसए में आप पब्लिक अनरेस्ट जरूर देखेंगे, और इंडिया में भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जहां पे पब्लिक का ठीक है। एजुकेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्रिया हसन खगोल वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही सेवी सिंह वास्तु एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही नितिन त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है। प्रिया हसन जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, खगोल शास्त्री हैं आप, खगोलीय घटना, इससे पहले चंद्र ग्रहण लगा, अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि जिस तरह से ज्योतिषाचार्य हैं उनका कहना है कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चाहे राजनीति की बात हो देश दुनिया में, यहाँ पर प्रभाव इसका होगा। लेकिन आप क्या मानते हैं, चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है, एक खगोलीय घटना है, और साथ साथ ये भी बता दीजिए, हालांकि भारत में नहीं लग रहा है लेकिन इसको, सूर्य ग्रहण को देखने से बचना चाहिए? जी, तो जैसे मैंने आपको कहा, ये जो ग्रहण जो है ये एक प्राकृतिक घटना है जो होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि चांद जो है पृथ्वी के अराउंड जाता है और पृथ्वी जो है सूरज के अराउंड जाता है। तो ये एक वो चांस है जब ये तीनों एक सीधे लाइन पे है, और जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है, जिसके वजह से हम सूरज को नहीं देख सकते हैं, ये होता है सूर्य ग्रहण। चांद ग्रहण को हम लोग ने देखा जहाँ पृथ्वी बीच में आ जाती है, तो पृथ्वी की जो छाया है वो पड़ती है चांद के दिस। तो ये जो दोनों घटनाएं होती है, ये एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो रही है जो अलाइनमेंट के वजह से होती है। आमतौर पे एक्चुअली हर महीने भी ये हो सकता था, लेकिन चांद का जो ऑर्बिट है वो एक एंगल पे है, 5 डिग्रीज के एंगल पे है, इसीलिए हर महीने ये ग्रहण नहीं होता है। तो खगोल शास्त्र के हिसाब से ऑब्वियसली इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है नई चीज़, कोई ना कोई रेडिएशन, ना कोई चीज़ वैसी हो रही है जिसके हमें डरने की बात है। सूर्य ग्रहण में सिर्फ ये होता है कि सूर्य जो है ढका जाता है बिकॉज ऑफ चांद की वजह से, और इसीलिए अंधेरा हो जाता है। और जब चांद हटता है वहाँ से और सडनली लाइट या जो सूरज की जो किरणें हैं सडनली आँख पे पड़ती है, तो उसमें लोग अंधे भी हो जा सकते हैं। ये इस वजह से क्योंकि सडनली आपको अंधेरा है और फिर ब्राइट लाइट आने लगता है। तो इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए ऐनक दिए जाते हैं सोलर फिल्टर्स के साथ, जिससे आप सूरज को देख सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बट अदरवाइज और कोई फर्क नहीं पड़ता है सूर्य ग्रहण या चांद ग्रहण में। और खासतौर ये वाले ग्रहण तो ये वाला तो यहाँ से देखा भी नहीं जाएगा। ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, तो ये इंडिया में तो दिखाई भी नहीं देता। और खगोल शास्त्र के हिसाब से इससे साइंटिफिकली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके पॉलिटिकल सीन पे, ना आपके दिमाग पे, ना किसी पे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है जो जो बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कह रहे हैं, आपका कुछ और कहना है मैम। चलिए मैं रुक करूंगा, सेवी सिंह हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट हैं और इनसे थोड़ा जान लेते हैं। वास्तु के हिसाब से सेवी सिंह बताइए कि किस तरह से ये असर डालने वाला, प्रभाव डालने वाला है सूर्य ग्रहण। इससे पहले चंद्र ग्रहण लगा था 7 सितंबर को, और अब सूर्य ग्रहण, क्या प्रभाव, क्या असर देखने को मिलेगा? जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार।
एंड देखिए, सूर्य ग्रहण अब आ रहा है और ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एक हम सिनारियो कह सकते हैं रहने वाला है, क्योंकि इस बारी जब पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी तो वो चंद्र ग्रहण से हुई थी और उसका समापन आज जो हो रहा है सर्वपित्र अमावस्या, वो सूर्य ग्रहण से हो रहा है। और ऐसा बहुत ही रेयर ऐसा योग संयोग बनता है जिसमें एक ही पखवाड़े में जब दो ग्रहण पड़ जाते हैं, यानी कि 15 दिन के अंतर्गत दो ग्रहण की स्थिति पड़ती है, तो इसे शुभ प्रभाव देने वाला नहीं कंसिडर किया जाता है। हाँ, ये सही बात है कि विद इन 15 दिन आपको पूर्णिमा और अमावस्या की जो स्थिति है, जैसे कि अभी फेलो पैनलिस्ट डिस्क्राइब कर रही थी, कि वो पड़ती ही रहती है। लेकिन खास करके जब ग्रहण की स्थिति आती है तो उसे हम बहुत ज्यादा गंभीरता से देखते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि शास्त्र अनुसार वराह मिहिर जी ने ये कहा था कि जब सूर्य ग्रहण से पहले चंद्र ग्रहण पड़ता है, यानी कि अगर ये फ्लिप ना हो, यानी कि पहले सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है, तो ऐसे में इसका जो इम्पैक्ट होता है वो उतना नेगेटिव नहीं होता है। बट जब ये साइकिल रिवर्स हो जाती है, यानी कि जैसे इस बार देखा गया 7 तारीख को चंद्र ग्रहण और फिर 21 तारीख को जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको देश विदेश दुनिया भर में देखने को मिलेगा। इसका सिंपल रीजन ये भी है, मैं बताना चाहती हूँ कि सब लोग अक्सर कहते हैं कि ये ग्रहण जो है ये इंडिया में विजिबल नहीं है तो इसका प्रभाव नहीं होगा। देखिए, सूर्य एक ही है, आप चाहे इंडिया में बैठे हो या आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में बैठे हो, सूर्य आपको रोशनी प्रदान करता है इररिस्पेक्टिव किसी भेदभाव के। तो ऐसे में जब ऐसा इंपॉर्टेंट ग्रहण, और वो भी एक ऐसा ग्रह जिसे हम नेकेड आई से देख सकते हैं, वैसे तो नवग्रह हैं लेकिन हम सिर्फ चंद्रमा और सूर्य ही दो ऐसे ग्रह हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी को और ह्यूमन लाइफ साइकिल को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाले ग्रह कंसिडर किए जाते हैं। तो जब ये ग्रह परेशानी की स्थिति में आते हैं तो इसका प्रभाव आपको देश दुनिया विदेश में देखने को मिलेगा। सेकेंडली, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी के अनुसार और डीपली आपको बताऊं तो ये ग्रहण जो है ये कन्या राशि में लग रहा है, और कन्या राशि छठे भाव की राशि है और सूर्य उच्च सत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस समय के दौरान, क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव 45 दिन और फिर सूर्य ग्रहण का प्रभाव 3 महीने तक रहता है, तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि युवाओं के मन में जॉब इनसिक्योरिटी को लेके बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो रहने वाली है। जॉब स्कार्सिटी होने वाली है इस समय के दौरान। और हमारी कुंडली के अनुसार हमारे भारत देश युवाओं की बात कर रही है मैम आप, ये भी कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण लगा था तो नेपाल में उसका बहुत बड़ा असर हुआ था, क्या आप मानती हैं? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, चंद्र ग्रहण जब लगा था तो उसके नेक्स्ट डे ही आपने देखा कि नेपाल में कैसी उथल पुथल जो है वो देखने को मिली। और क्योंकि जब चंद्र ग्रहण लगा था वो डायरेक्टली वेस्ट और नॉर्थ की जो दिशाएं हैं उनको इम्पैक्ट कर रहा था, तो हमारे देश के भी जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा आता है उसी साइड पर इस तरीके की आपको त्रासदी देखने को मिली। इनफैक्ट चंद्र ग्रहण के दिन ही जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था, और वहां पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दोनों ही ग्रहण जो है वो विजिबल थे। तो ऐसे में आप देखेंगे वो कंट्री स्पेसिफिकली जहां पर ये दोनों ही ग्रहण विजिबल है, लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान और एशिया के कुछ और हिस्से, वहां पर इसका जो प्रभाव है वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। और हमारे देश की कुंडली से पंचम भाव जो कि अर्थव्यवस्था का भाव है, वहां पर ये ग्रहण इंपैक्ट कर रहा है, तो कुछ फाइनेंशियल टर्बुलेंस आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो अभी टैरिफ्स का मामला चल रहा है ये थोड़ा और प्रोलॉन्ग्ड होता हुआ आपको अभी दिखने वाला है जी। ठीक है, ठीक है। नितिन त्रिवेदी जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण लगा उसका असर पड़ा नेपाल पर, जैन जी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, वो सैवी जी भी कह रहे हैं, आपका क्या मानना है कि क्या आने वाले वक्त में चाहे चंद्र ग्रहण की बात हो, सूर्य ग्रहण की बात हो, यह असर पड़ने वाला है? और ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता है, उसके फैसलों से आने वाले वक्त में और ज्यादा उथल पुथल होने वाली है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुध आदित्य योग भी इस समय बन रहा है। सूर्य ग्रहण के कन्या राशि में जिस प्रकार से सूर्य बैठा हुआ है उसी के साथ में बुध भी बैठा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं बुध आदित्य योग, जिसके कारण वक्ता जो बात करने की जो शैली जो है उसमें प्रवृत्ति चेंज होगी, उसमें जो बोलचाल में, देख रेख में, कहने के स्वभाव में, सब चीजों में फेरबदल होगा। और हमारे युवाओं के लिए जो इस समय जो हम कहें तो युवाओं की जो भाषा और बुद्धि जो है वो बदलने का समय आया है। इस समय उनकी बुद्धि और भाषा दोनों जो है बदलनी शुरू होगी, अर्थात जो सही होगा उसका साथ देते हुए, और राजनीतिक अगर तत्व पे अगर देखा जाए
तो राजनीतिक तत्व पे इस समय स्थिति इस प्रकार चेंज होगी, जो भी उन्होंने अपने नियम कानून, कैसे भी जो बुरे कानून, जो कई प्रकार के जो हमें पब्लिक को हर्ट कर रहे थे, दुखदाई हो रहे थे, उन सब पे भी इसका असर पड़ेगा। इसका असर पड़ेगा आपका दशहरे के बाद। दशहरे के बाद जिस जिस तरीके से सरकार अपने फेरबदल करेगी, अपने कहे हुए अनुसार जितने भी नियम हैं, जो कठोर कानून है, उनको चेंज करने की कोशिश करेगी और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा ये। मैं इसको आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, फायदेमंद होने वाला है। पूजा जी, एक बार जल्दी से ये बता दीजिए अब कि जब सूर्य ग्रहण लगेगा, पूजा भाटिया जी एक बार फ्रेम में ले आए पीछे। पूजा भाटिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सूर्य ग्रहण से ठीक पहले और बाद में थोड़ा जो हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको बताइए कि क्या करना चाहिए। सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में नहीं दिखने वाला है, लेकिन फिर भी ज्योतिष के हिसाब से क्या करना चाहिए, पूजा पाठ, और सुबह उठकर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब खत्म होगा उसके बाद लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जिस तरह से ये ग्रहण जो है इंडिया में विजिबल नहीं है, तो सूतक नहीं लगेगा, सूतक का कोई भी नियम लागू नहीं होने वाला है। फिर भी जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि बिल्कुल भी रिस्क ना लें, और सूतक के नियम अगर नहीं भी लग रहे हैं तो भी बाहर ना निकलें और रेस्ट करें, वो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही देखिए, ग्रहण का जो समय होता है ना, ये बहुत ही प्रभावशाली समय होता है। इस समय में आप जितनी ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग्स कर सकते हैं। कहते हैं कि ग्रहण की वजह से उसका जो इम्पैक्ट होता है वो 1000 गुना हमें उसका फल मिलता है। तो आप जो है मानसिक जाप करते रहें, सूर्य के मंत्रों का जाप करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करें, ओम सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करें। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। और जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो नेक्स्ट डे, जिस तरह से हमारा नवरात्रों का भी शुभ आगमन हो रहा है, तो दान पुण्य अवश्य करें। हो सके तो राशि अनुसार अगर आप दान पुण्य करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप जनरल दान पुण्य, अनाज का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, और गरीबों की जितनी मदद करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने मंदिर को साफ करें अच्छे से, क्योंकि नवरात्रों का भी आगमन है, और पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करें। इससे सूर्य ग्रहण का जितना भी नकारात्मक प्रभाव रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रिया हसन जी, आप मानती हैं, जिस तरह से हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं, उनका कहना है कि प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पर, और जैन जी जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और उसका नेपाल में एक नमूना भी देख लिया? जी बिल्कुल नहीं, हम लोग इसको बिल्कुल ही नहीं मानते कि इससे कोई असर होने वाला है। एंड हमारे हिसाब से ना कोई इस पे आप पे ना मानसिक, ना फिजिकल, ना मेंटल कोई असर नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ग्रहण एक ऐसी अवस्था है जहाँ ये 3 बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि सब लोग अपना मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सूरज के अराउंड, इसीलिए ऐसी अवस्था आ जाती है जिसमें तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाते हैं। इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं है जिसके वजह से पॉलिटिकली या इमोशनली या फिजिकली कोई फर्क होने वाला है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है नितिन जी, एक बार आप थोड़ा राशियों के बारे में बता दीजिएगा कि किस राशि पर क्या सबसे ज्यादा प्रभाव किस राशि पर होने वाला है, क्योंकि हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो देखिए, सभी राशि पे इसका असर है, सबका अच्छे से अच्छे तरीके से, जैसा हमारे प्रिया हसन जी बता रही हैं। माफी चाहूंगा मैं इस जगह पे कि जहाँ पे हमारा ये साइंस, हमारे जो इस समय का कलयुग का जो साइंस है, ये जहाँ पे खत्म होता है, वहां पे हमारे ऋषि मुनियों का साइंस उस समय शुरू हुआ करता था। जैसे कि मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताना चाहूंगा, खगोलीय घटना। इसमें खगोलीय घटना में क्या है, जब आप गर्मी, सर्दी और ग्रेविटी पावर जब एक साथ, जब एक जगह पे जब आते हैं, तो उसमें खिंचाव पड़ता है। खिंचाव पड़ने के साथ साथ ही सभी पे उसका असर पड़ना शुरू करता है। चंद्रमा की किरणों से, जैसे आपको छोटा सा बताऊंगा, ये अभी हमारे डॉक्टर सेवी सिंह जी ने बताया था कि उसका जनजी पे असर पड़ा। उसका जनजी पे कैसे असर पड़ा? हमारी जब खगोलीय घटना के अनुसार चंद्रमा जब पूर्णमासी के दिन जब होता है, तो अपना समुद्र के अंदर जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और उस ज्वार भाटे की लहरें देखिए कितनी आती है। वही आपको एक मैं चाहूंगा साथ ही साथ कि एक हमारे बड़ा छोटा सा जात चक्षु,
चंद्र और मत्स्य का दाता है, जिसके कारण हमारे दिमागी तौर पे और मानसिक तौर पे जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से इसका असर पड़ता है। वहीं अगर मैं राशियों की बात करूं, एक एक मनुष्य, हर एक मनुष्य की राशि बनी हुई है, हर एक का उसके ऊपर असर पड़ा हुआ है, मानो तो देवता ना मानो तो पत्थर। तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन आंख बंद करने से बिल्ली, कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली कभी गायब नहीं होती। हमारी एक खगोलीय घटना हमारे साइंस के अनुसार मैं कहूंगा कि नहीं जान पाए या उसका नहीं असर जान पाए, लेकिन हमारे जीवन पे इसका जरूर असर पड़ता है और इसको मानना भी जरूरी है। इसका साक्षात्कार में प्रमाण आपके पास है। अभी कुछ समय पहले जो है एक और सूर्य घटना हुई थी, सूर्य ग्रहण की घटना हुई थी। उस समय हमने देखा कि एक भूकंप आया। हमारी एक डॉक्टर निष्ठा जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं उस समय एनडीटीवी पे था राजस्थान पे, तो उस समय उन्होंने कहा कि इसके 10 दिन बाद, इसके 10 दिन के अंतराल में एक कोई ना कोई घटना घटेगी, और निश्चित रूप से मानिए वो घटना घटी। मैं भी उस समय उन्हीं के साथ टीवी चैनल पे प्रोग्राम कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि हम इन सब चीजों का मना कर दे, निग्लेक्ट कर दे कि नहीं जी इससे ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सबसे बहुत अर्थव्यवस्था पे, सभी चीजों पे, मानसिक तौर पे जो हमारे बड़ा असर पड़ता है। और बात करें अब राशियों की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेष राशि वाले सूर्य ग्रहण के उपरांत अगले दिन, क्योंकि देखिए रात्रि काल का ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो हम लोग उस समय निद्रा में होंगे, और जो पूजा पाठ करने वाले, वैसे तो जिस समय ग्रहण लग रहा हो उस समय आपको सोना और कुछ कार्य करना वर्जित है, उस समय आपको नहीं करने चाहिए। और साथ ही साथ आप उस समय जितना प्रभु का भजन हो सके उतना भजन कीजिए, क्योंकि इस समय आप जो भजन करते हैं, भजन का अर्थात आप माला, उपासना कुछ भी करते हैं, वो परमात्मा को आप जो पूरे साल भर 1.25 लाख मंत्रों का जो जाप जो एक साथ जो करते हैं, 5-5, 6-6 दिन में 5-5 ब्राह्मणों से, 7-7 ब्राह्मणों से जो करवाते हैं, उसका फल एक रात्रि में, एक ग्रहण के अंतर मिल जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि उस समय जितना हो सके आप पूजा पाठ, भगवान को सिर्फ छूना नहीं है, उनको टच नहीं करना, उनको किसी भी तरीके से मंदिर दिवाले में नहीं जाना, पर मन से मानसिक भजन करना है। जिसको जो भजन अर्थात जो मंत्र जैसा जिसको याद हो, अगर हो सके हनुमान चालीसा भी अगर किसी को याद हो तो वो भी अगर आप करेंगे तो बहुत सी आपको उपासनाएं ठीक है। यानी और साथ ग्रहण के वक्त जो है वो मंत्र उच्चारण करना चाहिए। प्रिया हसन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे नितिन जी को? जी हाँ, मेरे ऑफिस से 3 लोग हैं जो जिसको आपने बुला लिया है, और मैं बिल्कुल उल्टा बोल रही हूँ उनके हिसाब से। तो मैं तो बोलूंगी बिल्कुल कुछ नहीं जपना है, कुछ नहीं करना है, लेकिन ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सेवी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जेनजी की बात की आपने, आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में मैच हो रहा है, कोई असर पड़ने वाला है इस पर? इसका असर आपको बिल्कुल पाकिस्तान की इकोनॉमी पे और पाकिस्तान की हालात पे डेफिनेटली देखने को मिलेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण जो था वो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो पश्चिम की दिशा को ही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हुए नजर आया है। तो इस समय के दौरान आप देखेंगे कि जरूर ऐसा लगेगा विश्व स्तर पे कि लोग आगे बढ़कर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कुछ सहायता या पीछे से उन्हें सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बट इट इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनीथिंग। वो कुछ भी उनके लिए फायदेमंद कन्वर्ट होते हुए नहीं नजर आएगा। बीच में ये भी आपको लगेगा कहीं ना कहीं कि इंडिया पे, जैसे अभी ट्रंप ने 50% टैरिफ जो है वो सिर्फ इंडिया पे ही उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसका भी कहीं ना कहीं जो एक फेरबदल है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बिकॉज इस टाइम भी जब हम अमेरिका की कुंडली को भी एनालाइज करते हैं तो उनकी अष्टम भाव की जो दशा है वो प्रभावित हो रही है इस समय। एंड 8th हाउस जो होता है कुंडली का, वो बहुत सडन बदलाव को दिखाता है, एंड साथ में रेट्रो प्लैनेट। तो ये दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन साथ में बन जाता है तो हम आम भाषा में अगर देखेंगे तो बोलेंगे इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, राइट। सो इसी तरीके की जो स्थिति होती है आम दिनों में वो आपको देखने को मिलेगी स्पेसिफिकली। एंड डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में भी एक्चुअली ग्रहण योग में उनका जन्म हुआ है, तो इसी कारण से इसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता पे, उनके थॉट प्रोसेस पे, उनके निर्णयों पे आपको डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। और पाकिस्तान में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान में
पाकिस्तान के लोगों को इस समय के दौरान डिफेंस सेक्टर में कुछ ना कुछ सहायता मिलती हुई नजर आ सकती है। हो सकता है कि उनके वहां पे औजारों की या फिर उनके वहां पे जो डिफेंस सेक्टर है उसमें कुछ जो एक परिवर्तन है वो आते हुए आपको देखने को मिल सकता है ग्रहण की वजह से। तो इस तरीके के बदलाव आपको विश्व स्तर पे आज के मैच के बारे में बता दिए चलते चलते। खैर, आज के मैच में तो मैं यही कहूंगी कि हमारा देश जीते और जो भी बाकी लोग हैं वो परास्त हो, तो हमें तो इसी को ही देख के खुशी मिलेगी। बट ऑलवेज सपोर्टिंग आवर ओन कंट्री। बट आई होप दैट ऑल द प्लेयर्स दे प्ले वेरी वेल एंड मे द बेस्ट मैन विन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नितिन त्रिवेदी जी, पूजा भाटिया, शैवी सिंह, प्रिया हसन मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। तो आज